बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो लाटविया के बारे में है। अगर आप लाटविया का वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिल करेंगे उसकी डिटेल जो है वो आपको जो है वो देने जा रहा हूँ। पूरी लाइव डेमो जो है आपको पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फिजिकली फिल करके दिखाऊंगा। दोस्तों लाटविया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ वीडियो का स्टार्ट में कि लाटविया जो है एक बेसिकली शेंगन स्टेट है और ये इसका शुमार जो है उन 26 ममालिक में होता है जो कि शेंगन स्टेट्स में और यूरोपियन यूनियन में जो है वो आते हैं। और दोस्तों अगर आप लाटविया का वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आप जो है वो बाकी जो शेंगन बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं वहाँ पे भी जो है वो मूव जो है वो कर सकते हैं। और दोस्तों तो आगे जो बढ़ने से पहले कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको लाटविया के बारे में बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो है वो लाटविया की एम्बेसी मौजूद नहीं है। अगर आपने लाटविया से अपना जो वीज़ा अप्लाई करना है तो फिर आपने जर्मन एम्बेसी के थ्रू जो है वो आप अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो करवाएंगे। और सी कैटेगरी में अगर आप 3 माह का आपका कम का वीज़ा लेते हैं जिसमें टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा आपका आता है या फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर में भी आप वीज़ा जो है वो अप्लाई करने जाते हैं और उसका दुरानिया जो है वो 3 माह से कम है जिसे टाइप सी कैटेगरी कहा जाता है, तो फिर आपने जर्मनी से जो है वो अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो करवाना होगा। जर्मनी की एम्बेसी जो पाकिस्तान में मौजूद है उससे जो है वो प्रोसेस करवाना होगा। दोस्तों अब इंडिया का भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा, अगर आपने लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करना है, मिसाल के तौर पर आप लाटविया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं या बिजनेस आपके पास लाटविया का कोई वर्क परमिट मौजूद है और आपके जो वीज़े का दुरानिया है वो 90 दिनों से ज़्यादा है जिसे टाइप डी कैटेगरी कहा जाता है, तो फिर आपने उज़्बेकिस्तान ताशकंद में जाके जो है वो अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान से जाके जो है वो करवाना होगा। ताशकंद में जो है वो बाकायदा एम्बेसी जो है वो लाटविया की मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है लाटविया का आपको ताशकंद से जाके अप्लाई करना होगा। और शॉर्ट टर्म जो वीज़ा है 90 डेज से कम का वो आप पाकिस्तान में ही जर्मन की एम्बेसी से जो है वो अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो करवाएंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया में जो है वो आपने लाटविया की एम्बेसी मौजूद है तो आपने VFS ग्लोबल के थ्रू अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो करवाना होगा। ये बाकायदा आपको मैं ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट भी जो है वो दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आइए चलते हैं, अब आपको मैं बाकायदा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना दिखाता हूँ। दोस्तों ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जब आप गूगल करेंगे जर्मनी का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चूंकि आप फिल करेंगे, चूंकि आपने पाकिस्तान से वीज़ा प्रोसेस करना है तो आपने इस जर्मनी के ही की वेबसाइट से जाके जो है ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो फॉलो करना होगा। और दोस्तों अगर आप इंडिया से या बांग्लादेश से भी अप्लाई करते हैं तो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का कुछ डिज़ाइन है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो सेम ही आपको मिलेंगे। जो अभी मैं आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो वो फिल करना सिखाऊंगा वो पाकिस्तान का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने फिल करना है। क्वेश्चन जो है वो चाहे आप इंडिया से भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो सेम ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सेम ही सारा कुछ होगा जो अभी आपको जो हम फिल करके दिखाऊंगा। तो लिहाजा अगर आप इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं तो यही क्वेश्चन आपको जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वो मिलेंगे। तो आइए चलते हैं ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म जो है वो फिल करते हैं। तो ये न्यू आप जब पाकिस्तान से फिल करेंगे तो ये न्यू एप्लीकेशन जो है इसको जो है वो जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट से जो न्यू एप्लीकेशन वाली ऑप्शन पे जो है वो टिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने फैमिली नेम जो है वो देना होगा। फैमिली नेम से मुराद आपका नाम का पहला हिस्सा है, लास्ट वाला हिस्सा है। जिसे मिसाल के तौर पर अगर मेरा नाम जो है वो तैयब भट्ट है तो तैयब जो है भट्ट जो है वो मेरा फैमिली नेम होगा जिसे सर नेम भी कहा जाता है। और पैदाइश के टाइम पे भी मेरा फैमिली नेम भट्ट ही था और फर्स्ट नेम जैसे कि नाम से जाहिर है मेरा तैयब है वो मैंने लिख दिया। अब आपने यहाँ पे जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे दे देता हूँ। इसी तरह आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ देंगे। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ में जो है वो आपने डे, मंथ, फिर ये जो है लिखना होगा और बीच में डॉट का साइन जो है वो लिखाएंगे। अब आपको प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है कि आप पैदा किस सिटी में हुए थे, तो मैं सिटी का नाम जो है यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे आपने सिटी का नाम देना होगा। अब आपको कह रहा है कि आप कौन से कंट्री में पैदा हुए थे, तो मैं अपने कंट्री का जो है वो नाम जो है यहाँ पे दे देता हूँ। अब आपने जो है सॉरी यहाँ पे पाकिस्तान जो है मैं लिख देता हूँ, ये पाकिस्तान। अच्छा अब जो है अब आपसे पूछ रहा है आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपने ये जो है वो अगर मेल है तो इस वाली ऑप्शन को जो है वो टाइम्स वाली को क्लिक करेंगे तो मेल या खुद बहुत लिखा हुआ आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है तो दोस्तों मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल मैरिड हूँ तो मैं मैरिड यहाँ पे जो है वो टिक कर देता हूँ। अब आपसे पूछ रहा है कि आपके पास नेशनलिटी कौन सी है, तो मेरे पास चूँकि पाकिस्तान की नेशनलिटी है तो मैं यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान जो है वो लिख दूंगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में ओरिजिनल नेशनलिटी भी दोस्तों मेरे पास पाकिस्तान की ही है तो मैं पाकिस्तान ही लिखूंगा। कनाडा नेशनलिटी, मौजूदा नेशनलिटी और कन्फर्म जो आपके पास परमानेंट नेशनलिटी है वो भी पाकिस्तान की है।
और दोस्तों आगे जो है लिखा हुआ है डू यू विश टू एक्सरसाइज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। दोस्तों अगर तो कोई बंदा जो है वो बाकायदा लाटविया में मौजूद है और वो या किसी और शेंगन कंट्री का जो है वो रेजिडेंट है, उसके पास जो है वो बाकायदा वहाँ की नेशनलिटी मौजूद है, या किसी यूरोपियन यूनियन का सिटीजन है और वो आपको इन्विटेशन स्पॉन्सरशिप अगर भेज रहा है, तो फिर इस वाली ऑप्शन को जो है वो आपने इनेबल करना होगा। इस वाली ऑप्शन को जो है वो आप जाके टिक करेंगे और नीचे से जो है फिर आपने उसी बंदे का जो है वो बाकायदा नाम लिखना होगा, कंट्री का नाम लिखना होगा कि मिसाल के तौर पर उसके पास लाटविया की नेशनलिटी है, तो यहाँ पे आपने जो है वो लाटविया जो है वो लिखना होगा और यहाँ पे भी आप लाटविया ही जो है वो देंगे। तो दोस्तों ये देखें, मैं आपको थोड़ा डेमो करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, जब आपने यहाँ पे अपने यूरोपियन यूनियन सिटीजन का जो है वो बाकायदा रिलेशन बताया है कि मेरा जो जिसके पास मैं जा रहा हूँ इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप भेजने वाला जो बंदा है वो बाकायदा यूरोपियन यूनियन सिटीजन है, और ये देखें नीचे भी लिखा हुआ है या यूरोपियन यूनियन सिटीजन है या शेंगन स्टेट का मेंबर है या स्विट्जरलैंड का, तो फिर आपने जो है वो बाकायदा इस ऑप्शन को जो है वो इनेबल करना हुआ। ये देखें लिखा हुआ है स्पाउस चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट असेंड and are not obliged to provide the information concern occupation। तो दोस्तों फिर आपने इस वाली ऑप्शन को जो देखें, अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल करेंगे तो नीचे से ये देखें बाकायदा उस यूरोपियन यूनियन सिटीजन की जो डिटेल है वो ये देखें बाकायदा यहाँ से जो है वो खत्म हो चुकी है। तो हम इसको जो है वो इनेबल रहने देते हैं ताकि कोई बंदा इन्विटेशन और स्पॉन्सर पे भी जा रहा है उसको भी पता चल जाए कि उसने कौन से स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं। दोस्तों ये फैमिली रिलेशन अब आपसे पूछ रहा है कि आपका उससे फैमिली रिलेशन क्या है, अगर तो इन दोनों में से मौजूद है ठीक है, अगर नहीं तो आप इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे। अब आपने बाकायदा बताना होगा कि जो बंदा आपको इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप भेज रहा है उसका जो है फैमिली नेम क्या है, फिर उसने आप उसका फर्स्ट नाम बताएंगे, फिर आप उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बताएंगे। मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी जो है उसकी जो है मैं लिख देता हूँ। अब आपने बताना होगा कि उसके पास नेशनलिटी कौन सी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लाटविया जो है उसके पास लाटविया की नेशनलिटी मौजूद है। अब आपसे ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि ये बंदा जो यूरोपियन सिटीजन है इसके पास जो वहाँ की नेशनलिटी है या पासपोर्ट का जो नंबर है वो यहाँ पे आपने जो है वो देना होगा। तो मैं उसके पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। तो आगे दोस्तों अब आपसे कह रहा है कि एप्लीकेंट एड्रेस, अब आपने घर का एड्रेस जो है वो देना होगा। जो बंदा इनविटेशन या स्पॉन्सर जो बंदा पाकिस्तान इंडिया या बांग्लादेश से अप्लाई कर रहा है उसके घर का क्या एड्रेस है वो आपने देना होगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो जस्ट जो है फॉर्मेलिटी के तौर पे जो है वो डिटेल दे देता हूँ। दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जिन क्वेश्चन के साथ ये डार्ट लगे हुए हैं आप देख भी सकते हैं, ये क्वेश्चन कंपलसरी हैं, ये आपने लाजमी तौर पर फिल करने होंगे। जिनके साथ डार्ट्स नहीं है आप उनको खाली भी छोड़ देते हैं, मसलन जिनके इसके साथ डार्ट नहीं है आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये कंपलसरी है, ये आपने लाजमी तौर पर जो है वो फिल करने होंगे। तो मैं यहाँ पे जो है ये बाकायदा पूरी डिटेल जो है यहाँ पे दे देता हूँ, ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे देता हूँ, मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे जो है वो मैं लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर भी मैंने दे दिया है। अच्छा अब लिखा हुआ है इफ योर रेजिडेंस इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ योर नेशनलिटी। दोस्तों अगर तो आपके पास पाकिस्तान के अलावा जो है, चूंकि मेरे पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है मैंने जहाँ पे लिखा है, तो इसके अलावा मेरी रिहाइश अगर किसी और कंट्री में है, मिसाल के तौर पर मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ या दुबई में रहता हूँ, तो फिर मैंने इस वाली ऑप्शन को जो है यस पे जाके क्लिक करना होगा, इनेबल करना होगा। फिर यहाँ पे मैंने फिर उसी जगह की जो है वो डिटेल जो है वो देनी होगी कि इस कंट्री जहाँ पे जो है आपके पास वर्क परमिट या रेजिडेंट परमिट मौजूद है उसका उस कंट्री का नाम लिखें, उसका नंबर दें और कब तक वैलिड है उसकी डिटेल देनी होगी। तो दोस्तों मेरी रेजिडेंस जो है किसी और कंट्री में नहीं है, मेरे पास पाकिस्तान की ही नेशनलिटी है और मेरी रेजिडेंसी भी सिर्फ पाकिस्तान की है। तो मैं इस वाली ऑप्शन को जो है इनेबल नहीं करूंगा, खत्म कर दूंगा। फिर ये देखें नीचे से ऑप्शन भी खत्म हो गया। अगर आपकी रेजिडेंस किसी और कंट्री में मौजूद है आपकी करंट नेशनलिटी के अलावा, तो फिर आपने इसको इनेबल करके नीचे उसकी डिटेल जो है देनी होगी। अब दोस्तों आप आगे चलते हैं, इसको नीचे आप फिर आइडेंटिफिकेशन पेपर की डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कुछ डिटेल अब आपसे पूछेगा, टाइप ऑफ ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स पूछेगा कि आपके पास कौन सा पासपोर्ट है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि 99% लोगों के पास ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, तो लिहाजा आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे। कुछ लोगों के पास सर्विस पासपोर्ट होता है, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनके पास ये पासपोर्ट होता है, कुछ लोगों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, लेकिन 99% लोगों के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है। तो आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट को जो है वो टिक करेंगे। अब आपने पासपोर्ट का नंबर जो है यहाँ पे जो है वो देना होगा। अब आपने कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर देना होगा, जो भी अगर पाकिस्तान इंडिया या बांग्लादेश का जो भी कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आप देंगे। ये इशू कब हुआ था उसकी डेट ऑफ इशू देंगे, यानी कि पासपोर्ट आपका कब इशू हुआ था उसकी डेट ऑफ इशू जो है यहाँ पे जो है वो आपने देनी होगी। तो मैं डेट ऑफ इशू यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। अब आपने ये पासपोर्ट आपका एक्सपायर कब होने जा रहा है वो डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो आपने बतानी होगी। तो दोस्तों ये सारा डाटा जो है वो आप अपने पासपोर्ट से बकायदा अपने नाम के स्पेलिंग वगैरह जो भी डाटा यहाँ पे दे रहे होंगे एग्जैक्ट वही देंगे जो आपके पासपोर्ट में मौजूद है। अब आपने बताना होगा कि ये जो आपका पासपोर्ट है ये कहाँ से इशू हुआ था, तो मेरा पाकिस्तान से इशू हुआ था। कंट्री का नाम जो है वो आपने लिखना होगा। अब आपने दोस्तों
ये हनु को हाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इनके साथ डार्ड नहीं है, हमने बता दिया है कि हमारा पासपोर्ट पाकिस्तान से हुआ था। अब बायोमेट्रिक की डिटेल आपने देनी होगी, इसको क्लिक करेंगे तो नीचे आपके दोस्तों लिखा हुआ है हैव यू फिंगरप्रिंट हैव कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ, देखिए आपने पहले जो है शेंगन वीजा अप्लाई करने के लिए फिंगरप्रिंट दिए थे, तो मैं यस कर देता हूँ कि यस मैंने दिए थे। अब आपने डेट बतानी होगी थी, कौन सी डेट को जो है वो आपने अपने फिंगरप्रिंट दिए थे, तो मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट वाली डेट जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अगर आपको डेट दोस्तों याद नहीं है, सिर्फ ईयर याद है तो सिर्फ ईयर भी दे सकते हैं, और अगर आपको साल भी याद नहीं है तो हाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिंगरप्रिंट दिए थे, चाहे आपको वीजा मिला था या नहीं मिला था, तब भी आपने फिंगरप्रिंट जब आपने दे दिए हैं तो फिर आपने इसको यस ही करना होगा, चाहे वीजा मिला है या नहीं मिला, और चाहे आपको डेट याद है या नहीं याद। अब दोस्तों आगे आपको ट्रैवलिंग डिटेल के बारे में ड्रॉप डाउन इसको नीचे करेंगे। अब आपने बताना होगा कि अब आपसे पूछ रहा है कि आपका मेन पर्पस क्या है वहां पे जाने का, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि विजिट फ्रेंड एंड फैमिली वाली कैटेगरी को जो क्लिक करता हूँ। अगर आप स्टडी वीजे पे जा रहे हैं तो स्टडी वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जो भी आपकी ऑप्शन रेलिवेंट होगी वो आपने यहाँ पे जो है देनी होगी। अब आपको कह रहा है कि इसके अलावा जो है वो आपका कोई और भी पर्पस है वहां पे जाने का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टूर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के अलावा टूरिज्म के लिए भी मैं यहाँ पे जो है वो जाऊंगा। मेंबर स्टेट ऑफ द फर्स्ट एंट्री, दोस्तों मेंबर स्टेट से मुराद वो 26 ममालिक हैं जो कि शेंगन स्टेट्स में आते हैं, और वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी उन 26 ममालिक में से ये जो डिटेल आपको 26 ममालिक की नजर आ रही है शेंगन स्टेट्स में, इनमें आपकी फर्स्ट एंट्री कहाँ पे होगी। तो दोस्तों हम लैटविया के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट एंट्री भी वहीं पे ही होगी। अब दोस्तों मेन ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन आपसे पूछ रहा है कि आपका कौन सा है, तो दोस्तों इन 26 शेंगन स्टेट में से हमारा मेन जो डेस्टिनेशन है वो ट्रैवलिंग का वो जो है वो भी लैटविया ही है, कोई और शेंगन स्टेट नहीं है। अब आपसे नंबर ऑफ एंट्री पूछ रहा है, आपको सिंगल एंट्री वीजा चाहिए, डबल एंट्री वीजा चाहिए, मल्टीपल एंट्री वीजा चाहिए, मुझे सिंगल एंट्री वीजा चाहिए। तो इस तरह जो है आप इसको फिल करके जो है वो आगे जो है वो मूव जो है वो कर सकते हैं। और अगर एक से ज्यादा आप शेंगन स्टेट्स जो है वो विजिट करेंगे तो आप नीचे से और भी शेंगन स्टेट्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा कि आप जो है कौन सी डेट को जो है वो बकायदा वहां पे जो है वो पहुंचेंगे, यानी कि लैटविया पहुंचेंगे, वो आपने डेट यहाँ पे जो है वो देनी होगी। अब आपसे पूछ रहा है कि आप वापस कब जो है वो लैटविया से वापस आएंगे, शेंगन स्टेट से कब वापस आएंगे, तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ कि मैं 20 मई को जो है वापस जो है वो आऊंगा। अब दोस्तों अब आपसे ड्यूरेशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ ड्यूरेशन कितने हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये तकरीबन 20 दिन बनते हैं, तो 20 जो टोटल ड्यूरेशन है, टोटल 20 दिनों का मेरा ट्रिप है, ये 20 हम यहाँ पे लिख देंगे। हैव यू बीन इशूड शेंगन वीजा विद इन द लास्ट 3 ईयर, दोस्तों मुझे आपको कह रहा है कि आपको पिछले 3 सालों में शेंगन वीजा जो है वो इशू हुआ था, तो मुझे दोस्तों इशू हुआ था, मैं यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपने यहाँ पे वैलिडिटी डिटेल बतानी होगी कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक जो है वो आपका वीजा जो है वो वैलिड था, वो आपने जो है वो बकायदा उसकी डेट जो है वो यहाँ पे जो है वो बतानी होगी। तो मैं यहाँ पे वो वाली डेट जो है वो दे देता हूँ कि ये डेट से ये डेट तक मुझे जो है वो शेंगन वीजा जो है वो ग्रांट हुआ था। अब आपसे पूछ रहा है एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ द डेस्टिनेशन वेयर अप्लाईबल, दोस्तों अगर तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन कोई और है, मिसाल के तौर पर जो है वो आप लैटविया का विजिट जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं, और आप लैटविया जो है कुछ दिन रुकेंगे, और कुछ दिन रुकने के बाद जो है आगे जो है फिर आप अमेरिका या इंग्लैंड या यूके या किसी और कंट्री में जो है वो चले जाएंगे, यानी कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन कोई और कंट्री है, तो फिर इस ऑप्शन में जाके आपने इसकी सारी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी। और अगर आप लैटविया जस्ट विजिट करके वहीं से वापस आ जाएंगे, आपका फाइनल डेस्टिनेशन कोई और कंट्री नहीं है, अपना ही कंट्री है, आप अपने कंट्री वापस आएंगे, तो फिर इसको जो है वो आप छोड़ देंगे, इसको जो है फिल नहीं करेंगे। तो इसको मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने बताना होगा कि आपके पास वहां का वर्क परमिट है, रेजिडेंट परमिट है, क्या है, उसका नाम लिखना होगा। फिर आपको जो है वो बकायदा बताना होगा कि टाइप ऑफ द एंट्री परमिट इफ इंक्लूडेड, अगर तो आपके पास एंट्री परमिट की जो बकायदा टाइप है वो भी आपने इसमें जो है वो एक्स्ट्रा भी जो है एक से अलावा भी दो सकते हैं। और यहाँ पे अब आपने अपने वर्क परमिट या एंट्री परमिट की जो है या जो रेजिडेंट परमिट है उसका नंबर देना होगा, कौन से कंट्री का है, उस कंट्री का यहाँ पे जो है वो नाम लिखना होगा, और ये इशू कब आपको हुआ था, ये कब एक्सपायर होने जा रहा है, कहाँ इशूड बाय, यानी कि कौन सी गवर्नमेंट से इशू हुआ था, यूएसए से हुआ था, यूके से हुआ था, किस कंट्री का है, उस कंट्री का दोबारा नाम लिखेंगे, और यहाँ पे कौन सी डेट उसकी वैलिड है, यानी कि कौन सी डेट से उसकी स्टार्ट हो रही है और उसका एक्सपायर कब होगा, ये पूरी उसकी वैलिडिटी भी आपने देनी होगी। तो दोस्तों मेरा फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ पाकिस्तान है, मैं अपना वीजा अप्लाई करने के बाद पाकिस्तान वापस आऊंगा, तो फिर आपने जो है मैं इसको जो है वो इग्नोर कर देता हूँ, अदरवाइज आप इसको फिल करेंगे। और दोस्तों आप यहाँ से जो है सेव वाली ऑप्शन पे भी जा सकते हैं और कंटिन्यू वाली भी ऑप्शन दोनों पे जा सकते हैं। तो चले मैं यहाँ पे जो है इसको सेव कर देता हूँ। दोस्तों जो ही आप सेव करेंगे तो ये अब आपको जो है वो डाउनलोड पीडीएफ फाइल वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने इसको जस्ट अभी सेव
सेव करना है, इसको डाउनलोड नहीं करना। तो जस्ट सेव करना चाहते हैं, बाद में कोई डाटा फिल करेंगे, कुछ डाटा आपका रह गया है, आधा फॉर्म आपने फिल कर लिया, आधा बाद में करेंगे, तो आप जस्ट यहाँ पे सेव भी इसको कर सकते हैं। तो मैंने सारा फॉर्म कंप्लीट कर लिया, मैं कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और पीडीएफ डाउनलोड पीडीएफ वाली ऑप्शन जो है इसको जो है वो क्लिक करूंगा। दोस्तों जो ही डाउनलोड पीडीएफ वाली ऑप्शन को जो है वो आप क्लिक करेंगे तो आपने अभी जो जितना भी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल किया है वो बकायदा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फाइल की सूरत में। फिर आपने क्या करना होगा कि दोस्तों इस पीडीएफ फाइल को जो है वो ये देखिए बकायदा डाउनलोड भी हो रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दोस्तों आप क्या करेंगे कि आप इस पीडीएफ फाइल को जो है वो बकायदा डाउनलोड करने के बाद, मैं दोबारा इसको डाउनलोड में लगाता हूँ, ये एरर आ गया। अच्छा, इसको दोस्तों आप जो है वो बकायदा डाउनलोड करेंगे और अपने बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो लगा के और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की ये देखें बकायदा दोस्तों, ये जो जितना भी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है उसकी पूरी डिटेल जो है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपने फिल किए हैं वो सारे आ चुके हैं। मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आप इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी वीजा ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो लैटविया के लिए ऑनलाइन फिल करेंगे तो एंड पे आपको डाउनलोड करके इसी तरह का ही वीजा जो फॉर्म है आपके सामने जो है वो ओपन होगा, इस तरह बार कोड जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा। और सेम ही वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आपको जो है वो किसी भी कंट्री से आप अप्लाई करेंगे मिलेगा। कुछ 19-20 का डिजाइन का फर्क हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट यही होंगे जो आपको यहाँ पे जो है वो नजर आ रही है। आपने इसको जो है दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे दोस्तों क्या करना होगा कि बकायदा यहाँ पे अपनी डेट और कंट्री का नाम जो है और शहर का नाम यहाँ पे देंगे और यहाँ पे आपने अपने जो है वो सिग्नेचर जो है वो करने होंगे और बाकी डॉक्यूमेंट्स सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लगा के आपने फिर एम्बेसी में अपना वीजा प्रोसेस जो है कंप्लीट करना होगा। बाकी दोस्तों डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, नीचे लिंक लैटविया का जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके भी जो है देख भी सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा भी आपका लैटविया के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।